बढ़ाएंगे। वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वीरेन जी, आपका स्वागत। आप कुछ डिकोड कर पाए कि केजरीवाल ने रिजाइन क्यों किया है, क्या रणनीति हो सकती है, और जब देना चाहिए था तब तो दिया नहीं, और जब बिल्कुल नहीं देना चाहिए था कहा ये लो इस्तीफा। देखिए, दिल्ली में ज्यादा वक्त चुनाव का बचा नहीं। वो चाहते हैं कि अक्टूबर में चुनाव हो, और मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल अपनी इच्छा से इस्तीफा देना चाहते थे। शायद उनको इंतजार था कि वो जेल से बाहर आए और वो खुद ऐलान करें कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, भाजपा या किसी और पार्टी के मांग पर नहीं छोड़ेंगे। 150 से ज्यादा दिन वो जेल में रहे। अभी दूसरी बार 4 महीना लगभग मान के चलिए वो जेल में रहे हैं, और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से ब्रजेश जी फैसले दिए हैं उसके नाते भी केजरीवाल का ये ऐलान जेल के भीतर शायद इसीलिए स्थगित रहा, क्योंकि विधानसभा में वो केजरीवाल को जिताती है, एमसीडी में केजरीवाल को जिताती है, और बाद में लोकसभा में उनको हरा देती है। अगर वो जेल के भीतर रह के इस्तीफा देते जी तो शायद पता नहीं विधानसभा में वो दोबारा लौट पाते कि ना लौटते। 28 दिन के बाद फिर वो बहुमत की सरकार लाते हैं, फिर वो बहुमत की सरकार लाते हैं। तो अब वो एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे जिसके पास कहते हैं ना कि नाखूने नहीं था कि बाल भी नोच सके, सर भी खुजला सके, न ब्यूरोक्रेसी थी न पुलिस थी। हम एक ऐसे व्यवस्था को देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री पद अपने आप में बड़ा चकरगिन्नी बना हुआ है, हास्यास्पद सा है, क्योंकि न वो आईएएस अफसरों का तबादला कर सकता है और ना ही वो पुलिस को कोई निर्देश दे सकता है। ऐसा मुख्यमंत्री पद लेके कौन सा आनंद और कौन सी ऐतिहासिकता स्थापित की जाएगी या कौन सा विजन तैयार होगा, कुछ समझ में आता नहीं है। असली मुख्यमंत्री तो एलजी हैं, उपराज्यपाल। तो ब्रजेश जी, इस बात को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे राज्यों में मुख्यमंत्री का पद रखा जाए या समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों को कोई अधिकार ही नहीं है तो क्या करेंगे। केजरीवाल रात भर राज्यपाल के घर में सोफा सोए थे, आपको याद होगा। वहां धरना प्रदर्शन दिए कि भैया कुछ अधिकार बढ़ाओ, फाइल क्यों नहीं करते हो। तो जब मुख्यमंत्री पद हो तो फिर अधिकार भी हो, पद का मजाक न बने, ये भी चीजें देखनी चाहिए। वैसे अदालत से जब उनको कोर्ट से जमानत मिली तो इतना प्रतिबंध के साथ मिली है कि वो इस्तीफा न देते तो क्या करते। भाई, ऑफिस जा नहीं सकते, फाइल पे दस्तखत कर नहीं सकते, मंत्रिमंडल का विस्तार कर नहीं सकते, तो फिर करें क्या। सरकारी कोई मीटिंग कर नहीं सकते, तो फिर उससे अच्छा है कि जब दस्तखत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर घर में बैठ के मूंगफली छीनो, बीबी से बतियाओ, एकरे अलावा और क्या बचता है। तो ऐसे अच्छा है कि कोई और बन जाए, कम से कम ओकरे ऊपर अदालत के प्रतिबंध न लागू होए। तो केजरीवाल ने भी यही सोचा कि चलो अभी सब मुक्ति लिया जाए और दिल्ली की जनता को एक मौका दिया जाए। अगर केजरीवाल सत्ता में लौटते हैं तो रिकॉर्ड बनाएंगे चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का, यह भी एक बड़ी बात है। वैसे भाजपा की तरह तो देखिए सिस्टम है नहीं यहाँ पर केजरीवाल के पास। भाजपा में तो कुर्ता पैजामा नवा पहन के आए वाला कोनो आदमी मुख्यमंत्री बन सकत है क्योंकि मोहन यादव का खुद ही पता, भजन लाल शर्मा के पर्ची जब वसुंधरा राजे निकलवाई गई तो भजन लाल शर्मा सबसे पीछे बैठे थे, आए राजस्थान वाले अकेले आए थे। नहीं, गुजरात वाले भी गुजरात पता नहीं कहाँ से खोज के ले आते। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी में तो भाई किसी की लॉटरी निकल सकती है, और उसके पास देश में कई राज्यों में सरकार है, कई मुख्यमंत्री बना सकती है। केजरीवाल के पास एक ही मामला है, मौका है। लेकिन जैसा कि सबने आशंका जताई कि कोई नया जीतन राम मांझी या चंपई सोरेन नहीं पैदा होने देंगे, तो एक और नई राबड़ी देवी क्या पैदा हो सकती है, ये भी एक निर्णय देखना होगा। लेकिन केजरीवाल
शायद इस बात का ज्यादा गम नहीं करेंगे कि अगर कोई चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी पंचायत बन जाए, 3-4 महीने का मामला है। आपके मुताबिक वो सुनीता केजरीवाल को प्रपोज नहीं करेंगे और पार्टी का कोई एमएलए ही चीफ मिनिस्टर बनेगा? बिल्कुल, वो कोई रणनीतिक रूप से जातिगत आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को लाएंगे, किसी महिला को भी वो ला सकते हैं जिस पर बीजेपी इतना हमलावर नहीं हो पाएगी, जो साफ सुथरा होगा, जिसके जातीय आधार पर भी आलोचना नहीं कर पाएंगे। बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए वो ये बलिदान करेंगे कि अगर 6 महीना में बीजेपी मुख्यमंत्री तोड़ के अपने पास मिला लिए तो कोई गम ना हो, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है कि पता लगा केजरीवाल जिसको मुख्यमंत्री नामित कर रहे हैं वो 10 दिन बाद टूट के भाजपा में शामिल हो जाए पूरी सरकार लेके। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ा ढूंढ के बनाना पड़ेगा, ये रिस्क नहीं, क्योंकि बीजेपी मतलब एक स्ट्राइक तो मारेगी जरूर। हाँ निश्चित, लेकिन देखिए जो योग्यताएं हैं वो कर्म से पैदा होती हैं, और हर व्यक्ति जीवन में जब पैदा होता है शून्य होता है, लेकिन अपने कर्म से वो आगे बढ़ता है, महान बनता है। और इस देश में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद रहे हैं, बस खाली वक्त के करवट बदलने की जरूरत होती है। जी तो केजरीवाल हो या भाजपा, सबका अपना अपना एक वक्त है। और वैसे एक चीज कहा जाएगा, ये जरूरी है कहना, कि एक समय था कि जब हमारे देश में मंत्र काम करते थे, एक समय आया जब तंत्र काम करने लगा, फिर एक समय आया जब यंत्र काम करने लगा, और आज का समय है कि जब षड्यंत्र काम करता है। तो बड़ी ऊंची लाइन कि जब तक सच अपने घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। षड्यंत्र के पास बहुत सारे हथियार हैं और वो इससे किसी को भी गिरा सकता है। जी, कंक्लूड करें। साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा जी, कि इरादों को माप सके, वक्त के इरादों को माप सके कोई, किस जिगर की है औकात, अंधेरा समझ खो दी अक्षर, चमकते तारों की सौगात। जी, हमने समझाया पर वो समझ आ रहा हूँ आनंद जी, हाँ प्लीज वेट। हाँ, कह भी दिया जिसे कान सुन न पाए, अपना मिजाज है उल्फत का इलाज, दुश्मन ने मारा पर हम मर न पाए। और याद करो तुम बीता जमाना, तुम्हारी सजा बनी मेरा खजाना, और सब कुछ नहीं है हाथ तुम्हारे, दुनिया चलती है रब के सहारे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ कर